Hello dear students, in today's video we are going to discuss about magnetic field of bar magnet. ठीक है, तो बार मैग्नेट की हेल्प से हम डिफरेंट पॉइंट पर मैग्नेट फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं, जिसमें एक पॉइंट है इक्वेटोरियल पॉइंट, दूसरा एक्सियल पॉइंट, फिर कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट, राइट, हम डिस्कस करेंगे। देखिए, तो मैंने कुछ टाइम को सेव करने के लिए कुछ पहले से लिख लिया है जो अच्छी बताते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने एक बार मैग्नेट को कंसिडर किया है और ये है साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, इन दोनों के बीच का सेपरेशन 2a, ये हमने अपनी सुविधा के लिए लिया है। आप कुछ भी ले सकते हैं, डी ले सकते हैं, 2d ले सकते हैं, कुछ, ठीक है। और उससे इसके सेंटर से r डिस्टेंस पे यहाँ पे हम इस पॉइंट P पे फील्ड लिखने वाले हैं, राइट। तो देखिए नॉर्थ पोल यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो r माइनस a होगा, फिर साउथ पोल का जो डिस्टेंस है वो r प्लस a होगा। तो पहले मैंने नॉर्थ पोल का है ना फील्ड लिखा, क्या है कि पोल डिस्टेंस m upon r minus a is a whole square. Similarly, this is due to the south pole, right? अब देखिए कि जो नॉर्थ पोल का फील्ड है वो स्ट्रांग है, साउथ पोल का वीक है, इसका मतलब तो नेट फील्ड जो आएगा वो इन डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ आएगा, राइट। k का मतलब ये रहा u0/4 पाई, करेक्ट, ऐसा है। एंड देन ये लिखा हमने दोनों का नेट फील्ड, राइट, b नॉर्थ माइनस b साउथ, करेक्ट। तो ये देखिए दोनों ये km हमने कॉमन लिया, इसके बाद जब हम इनको ओपन करेंगे एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे r प्लस ए का होल स्क्वायर इधर आएगा माइनस r माइनस ए का होल स्क्वायर, तो आपको 4ar मिल जाएगा, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, क्या जाएगा 2ab ऐड होने के बाद 4ar, राइट, ये इस फॉर्म में 4ar, तो ये आ गया नेट, करेक्ट। सो दिस इज द फील्ड एट एक्सियल पॉइंट। अब हम इसमें अप्रोक्सीमेशन ले रहे हैं कि इफ द डाइपोल इज शॉर्ट डाइपोल मींस r इज वेरी वेरी स्मॉल, तो हमने कंसीडर किया है a इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू r, राइट, a इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू r, देन a को हम नेगलेक्ट करेंगे, a को नेगलेक्ट करेंगे यहाँ से, तो ये r का स्क्वायर मतलब r⁴ और ये ऊपर वाला कैंसिल होने के बाद 2km, m इज द मैग्नेटिक मोमेंट, राइट, m इज द मैग्नेटिक मोमेंट, ये बच गया। और इसका जो डायरेक्शन होगा वो इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ही होगा। देखिए मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन भी यही है, करेक्ट, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, इसी डायरेक्शन में। सो आप इसी फॉर्म में ऐसा लिख देंगे। सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द बार मैग्नेट एट इट्स एक्सियल पॉइंट। ये एक्चुअल में है और ये आप तब लिख रहे हैं जब हमने शॉर्ट डाइपोल कंसीडर किया है, ठीक है, ये होगा। फिर इसी तरह से हम उसके इक्वेटोरियल पॉइंट की बात करेंगे। इक्वेटोरियल पॉइंट मतलब परपेंडिकुलर, है ना, लाइन पे कोई पॉइंट लाई करता है, मिड पॉइंट से पास होने वाली एक उसको 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करने वाली लाइन जो कि 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर रही है और परपेंडिकुलर है, उसको कोई भी पॉइंट वो इक्वेटोरियल पॉइंट कहलाएगा। तो यहाँ बहुत सारे पॉइंट हमने एक ऐसा माना। तो देखिए नॉर्थ पोल की वजह से इधर होगा डायरेक्शन फील्ड का, क्योंकि जिसमें पॉजिटिव चार्ज की तरह काम करता है अवे, साउथ की वजह से टूवर्ड्स ऐसा होगा, तो ये है, ये नॉर्थ की वजह से, राइट, ऐसा। अब इन दोनों का एक्चुअली वैल्यू तो सेम होगा क्योंकि ये डिस्टेंस सेम है, करेक्ट, ये डिस्टेंस सेम है, तो ये डिस्टेंस सेम है, पोल डिस्टेंस सेम है, तो मैग्नीट्यूड सेम है, पर डायरेक्शन एक का ऐसा है, एक का ऐसा है। तो हम यहाँ पे इन दोनों को कंपोनेंट लिखेंगे, तो वो दोनों कंपोनेंट की वैल्यू सेम है, इसलिए मैंने लिख दिया है bn, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड ड्यू टू नॉर्थ पोल साउथ पोल इक्वल टू b, एंड दिस इज km अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। यहाँ पे ये डिस्टेंस है वो क्या है, r का स्क्वायर, यह हाइपोटेन्यूज है ना, r का स्क्वायर एंड a का स्क्वायर रूट ओवर, राइट, ऐसा है। तो जब स्क्वायर का तो रूट हट जाता है, ये बचेगा। फिर सेम थिंग के दोनों का हमने कंपोनेंट लिया, तो ये आया ये कंपोनेंट, ठीक है, दोनों कंपोनेंट b cos थीटा इधर, b cos थीटा इधर, दोनों को ऐड किया तो 2b cos थीटा। सो b net is equal to 2 b, this is b cos थीटा, यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया होगा, देखो ये रहा cos थीटा a अपॉन रूट ओवर r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, करेक्ट। सो दिस इज द b एंड देन b net ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमने इस तरह से ये जो 2ma को कैपिटल M मतलब मैग्नेटिक मोमेंट लिखा और ये आ गया। फिर सेम थिंग इज हियर अगेन कि हमारा r इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू a, सो ऐसा हो गया। देन इनका रेशियो लिखेंगे आप, तो लिख सकते हैं b एक्सियल अपॉन b इक्वेटोरियल, राइट, इज इक्वल टू क्या है, तो देखिए एक्सियल तो वो है
2km upon r cube. This is 2 km upon r cube. तो ये सारे पैरामीटर कैंसिल होने के बाद आपको मिलेगा 2:1. ये रेशियो किसका? एक्सियल. एक्सियल की जो फील्ड होती है वो डबल होती है एज कंपेयर टू द कट हो रखा है. Right, as compared to the equatorial point, correct? अब देखिए हम डिफरेंट पॉइंट मतलब किसी भी पॉइंट पे एक आर्बिट्रेरी पॉइंट पे कैलकुलेट करने जा रहे हैं, राइट? वो कोई भी पॉइंट हो सकता है. देखिए तो हेडिंग लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट at any point. ठीक है, किसी पॉइंट की बात कर रहे हैं. देखिए ये है एक बार मैग्नेट, ये साउथ पोल, नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक मूवमेंट इज इन दिस डायरेक्शन एम, राइट? ऐसा है. यहां से हम कोई पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं कि सेंटर से आर डिस्टेंस, जो आर डिस्टेंस का पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं. तो इस लाइन पे अलोंग एट एंगल थीटा पे कंपोनेंट ऑफ एम क्या होगा? दिस इज एम कॉस ऑफ थीटा, राइट? ये होगा कॉस थीटा. इन द सेम वे इधर कितना होगा? तो ये लिखेंगे आप परपेंडिकुलर एकदम, राइट? ये कंपोनेंट, तो ये लिखेंगे आप एम साइन थीटा, ऐसा. ठीक, तो ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है एम कॉस थीटा, उसके लिए ये जो पॉइंट है वो एक एक्सियल पॉइंट की तरह बिहेव करेगा. एक्सियल पॉइंट पे कितना होता है वही फील्ड, तो इधर एक्सियल पॉइंट पे जो फील्ड होता है उसकी वैल्यू होती है 2m अपॉन आर क्यूब. अभी m क्या है? m cos थीटा, करेक्ट? m क्या है? m cos थीटा. सो 2m cos थीटा अपॉन आर क्यूब. अच्छा, k कांस्टेंट 2m cos theta by r cube and the k is constant. चलिए निकालिए कांस्टेंट को, यहाँ लिखता हूँ k, ऐसा. ठीक है, ये होगा k into 2m cos theta by r cube. सिमिलरली ये जो कंपोनेंट है उसके लिए ये पॉइंट इक्वेटोरियल पॉइंट की तरह काम करेगा, है ना? परपेंडिकुलर. और परपेंडिकुलर को आपको देखा था, जैसे यहाँ वो पॉइंट था तो मूवमेंट इस डायरेक्शन में, मूवमेंट ऐसा था और फील्ड इधर था अपोजिट. तो इससे यहाँ इस मूवमेंट की वजह से फील्ड अपोजिट इधर होगा. ये चीज कितना होगा? तो k m sin थीटा अपॉन r क्यूब, राइट? सब इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? नेट फील्ड होगा, ऐसा, राइट? सो बी ऐसा लिख देंगे. लेट दिस एंगल इज अल्फा. ये भी हमें कैलकुलेट करना होगा, राइट? तो देखिए b क्या होगा? तो b लिखेंगे आप b इज इक्वल टू रूट ओवर, इसको आप बोलेंगे क्या? परपेंडिकुलर, है ना? b परपेंडिकुलर. ये क्या है? b एक्सियल. तो मैं इसको बराबर दूं b एक्सियल या पैरेलल. ठीक है. सो दिस टोटल इज क्या मिला आपको? b पैरेलल का स्क्वायर प्लस b परपेंडिकुलर का स्क्वायर. ये चीज, राइट? अब देखिए नेट कितना
कितना आया, तो रूट ओवर यहाँ पे आप बी परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बी पैरेलल का स्क्वायर करेंगे, राइट। तो देखिए इस पूरे का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 2km cos ऑफ थीटा अपॉन आर क्यूब का होल स्क्वायर प्लस कुछ बचा तो नहीं, देखिए ये km साइन थीटा अपॉन आर क्यूब का होल स्क्वायर, करेक्ट। देखिए तो ये जो है 2 होने की वजह से 4 हो जाएगा, एंड बाकी सारे पैरामीटर देखो जो भी कॉमन है वो बाहर ले लेंगे, km r टेकन आउटसाइड, km अपॉन r क्यूब टेकन आउटसाइड, द रिमेनिंग थिंग्स आर 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। ये चीज अच्छा, ये r क्यूब यहाँ पर भी है ऐसा। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज 1, बाकी एज इट इज। तो km अपॉन r क्यूब दिस इज रूट ओवर 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, दिस इज द नेट, राइट। ये b है at any point, arbitrary point, a distance r from the center of the bar magnet, and the angle made by this r with axis of the dipole is theta, correct। तो जो नेट फील्ड है वो कितने एंगल पे है, तो यहां से थीटा पे, फिर अल्फा और भी है, सो एंगल मेड बाय द नेट फील्ड, एंगल मेड बाय नेट फील्ड विद एक्सिस इज इक्वल टू कितना है, थीटा प्लस अल्फा। अब अल्फा की कैलकुलेशन और करनी होगी, तो अल्फा कितना होगा, सो यहां से लिख पाएंगे आप ये tan अल्फा इज परपेंडिकुलर कंपोनेंट अपॉन होरिजेंटल कंपोनेंट, राइट। सो tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, सो दैट इज b परपेंडिकुलर और b पैरेलल क्या है, ये कितना है भाई, km sin थीटा अपॉन r क्यूब अपॉन 2km cos ऑफ थीटा अपॉन r क्यूब, करेक्ट। ऐसा ये कैंसिल, km कैंसिल, राइट। दिस tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू क्या है, tan थीटा अपॉन 2, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, ऐसा। सो फिर एंगल कितना आया, तो ये एंगल आया देखो, दैट इज थीटा प्लस tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। जो भी फील्ड है वो कितने एंगल पर, इतने एंगल पे, कहाँ से, एक्सिस ऑफ द डायपोल, बाकी आप लिख सकते हैं, राइट, ऐसा रहेगा। एंड देन अब हम बात करते हैं, ये तो रहेगी आर्बिट्रेरी, ठीक है, पॉइंट्स की, मतलब किसी पॉइंट का आपने फील्ड कैलकुलेट कर लिया। अब हम बात करते हैं इसके बाद किसकी, टॉर्क, राइट। टॉर्क कितना एक्ट करेगा ऑन अ बार मैग्नेट इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, राइट, इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। Torque on external torque on bar magnet in external magnetic field, राइट। देखिएगा ये है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा आपको याद होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल को अपना टॉर्क कैलकुलेट किया था,
ठीक है, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता था, यहाँ पे क्या है मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पे ऐसा इंक्लाइन हमने रख दिया एक बार मैग्नेट, ये है नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, इन दोनों के बीच का सेपरेशन सेम वही 2a, करेक्ट, ऐसा है, ये सेंटर है, इंक्लाइनेशन थीटा है। तो यदि पैरेलल में रख देंगे ऐसा, तब तो दोनों ही चीज मतलब फोर्स एज वेल एज टॉर्क जीरो होंगे, राइट। मतलब ऐसा कुछ केस हो चलिए ऊपर बनाए ये ऐसा फील्ड, और इस फील्ड के अलावा हमने रख दिया मतलब ऐसा हमने रख दिया क्या बार मैग्नेट, ठीक है, ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल, करेक्ट। तो एक फोर्स इधर लगेगा, एक फोर्स इधर लगेगा, net force zero, net torque zero, because the two forces are passing through axis of rotation, correct. So here in this case net force zero, net torque is equal to zero, but जब हमने इसको इंक्लाइन कर दिया तो फोर्स तो अभी भी इक्वल अपोजिट F and F, ठीक है, तो अभी भी F नेट तो जीरो ही है ना, लेकिन नेट टॉर्क इज नॉट इक्वल टू जीरो, करेक्ट, क्योंकि नेट टॉर्क अब जो फोर्सेस हैं वो दूर से पास हो रहे हैं, यहाँ से पास नहीं हो रहे, तो नेट टॉर्क आएगा, नेट फोर्स नहीं आएगा, राइट। तो देखिए नेट टॉर्क क्या है, तो हम किसी देखिए ऐसे केस में किसी भी पॉइंट का वैल्यू आप कैलकुलेट करो तो करेक्ट आता है, मतलब जब भी नेट फोर्स इक्वल टू जीरो होगा तब टॉर्क आप किसी सिस्टम का अबाउट एनी पॉइंट कैलकुलेट करो हमेशा इक्वल होता है, इस पॉइंट का वॉल, इस पॉइंट का वॉल, इस पॉइंट का, हम इस पॉइंट का वॉल कैलकुलेट करते हैं, तो इस फोर्स का जीरो हो गया, ऊपर वाले फोर्स का क्या होगा, तो यहाँ से ये ऐसा परपेंडिकुलर लेंथ ये क्या होगा 2a sin थीटा, राइट, ऐसा है। तो ये आ जाएगा कितना, ये होगा भाई इस पोल स्ट्रेंथ की वजह से, मतलब एक्चुअली इस वाले पोल स्ट्रेंथ की वजह से, m की वजह से, है ना, उस पर जो फोर्स लगेगा वो होगा m इंटू मैग्नीट्यूड v। तो ये एक्चुअल में टॉर्क कितना होता है F परपेंडिकुलर इंटू r, है ना, ऐसा, या r परपेंडिकुलर इंटू f, कोई से नहीं है, ऐसा चीज कैलकुलेट कर लेंगे, राइट। हाँ नहीं रिकॉर्ड कहाँ है, 2 मिनट आता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो टॉर्क होगा वो कितना होगा, F परपेंडिकुलर तो वही देखो ये, और R जो है ये सेपरेशन, या तो यूं कहो या उल्टा कह दो कि R इंटू F परपेंडिकुलर, राइट। सो दिस R ये क्या है, और ये R परपेंडिकुलर इंटू F, ऐसा, ठीक है। तो बात यही है, कौन सा भी यूज करो मर्जी आपकी, राइट। R परपेंडिकुलर इंटू F, तो दिस इज द R परपेंडिकुलर, दिस इज द F, ठीक है। F कितना है NB, करेक्ट, और दिस इज 2a sin थीटा, 2ma, तो ये बनेगा b sin थीटा, ये पूरा जो है क्या है m, कैपिटल M, b sin थीटा, ये आ गया टॉर्क, ठीक है। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या मिलेगा m क्रॉस b, ऐसा, राइट, दिस इज द टॉर्क। इसकी डिफरेंट एंगल का वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। सो यहाँ से आप सीखेंगे केस नंबर 1, इफ थीटा इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाता है टॉर्क इज इक्वल टू 0, राइट। थीटा 180 रखेंगे तब भी यही आएगा, और टॉर्क जब थीटा की वैल्यू 90 होगी तो टॉर्क क्या आएगा, वो आएगा MB, ये मैक्सिमम टॉर्क होगा, राइट, ऐसा है, ओके।